नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जहाँ भी हों अच्छे हों और स्वस्थ हों। दोस्तों, आज मैं आप लोग सभी लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए। मैं दोस्तों आज अपने मन की विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप ये भूल जाइए कि एक छोटा चैनल है, ये हमें ज्ञान दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा 1% भी नहीं है दोस्तों। मैं दोस्तों केवल अपने मन की विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे विचार आपको समझ में आए और समझ आए दोस्तों, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों क्या है कि अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। अभी स्टार्टिंग मेरे यूट्यूब जर्नी का, तो अभी मैं यूट्यूब पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे मालूम है दोस्तों, मैं जानता हूँगा कि आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि मैं आप जो है कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन दोस्तों जो भी परेशानी होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए दिन पे दिन मेहनत कर रहा हूँ। बहुत से लोग मतलब कहते हैं कि आप व्हाइट बोर्ड पढ़ाते हैं, मतलब आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, कैसे सक्सेस होंगे, अच्छे उपकरण नहीं है। दोस्तों क्या है ना कि अभी मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं या अभी जो देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, तो वो जो है इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग है उन लोग का हुआ है पढ़ाई का, वो या तो ब्लैक बोर्ड से हुआ है जिसे चौक से लिखा जाता है, एंड या तो व्हाइट बोर्ड से हुआ है जिसे मार्कर से लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं कि बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो अपने अतीत को भूल जाता है, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने अतीत की चाल चलता है। तो दोस्तों मैं केवल आपसे यही इतना कहना चाहता हूँ, अभी तो हम एक छोटे यूट्यूबर हैं। छोटे यूट्यूबर मीन्स अभी हम लोग का चैनल बहुत छोटा है, हम लोग के सब्सक्राइबर बहुत कम है। लेकिन दोस्तों यदि जो है हमारा चैनल बड़ा होता है और अच्छा चलने लगता है, तो दोस्तों हम भी सब चैनल में अपने चैनल पे बहुत चेंजेस करेंगे, अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम अपने पुराने दिनों को जिसे व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं उसको भूल जाएं। ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा होना या करना उचित नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने यूट्यूब आप कोई भी काम किए दोस्तों तो आपको निंदनीय लोग मिलेंगे, और निंदनीय लोग इसीलिए मिलेंगे दोस्तों क्योंकि वो वहीं से आपको मोटिवेशन जागेगा दोस्तों। और तो इसीलिए इसी क्रम में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने क्या कहा, हिस्ट्री का चैनल, नो नो यू कांट सर्वाइव दिस फील्ड। बट मैंने क्या किया, मैंने एक नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैंने ये सोचा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री आ गई हैं इस फील्ड में, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, इतने बड़े बड़े मतलब कंपनियां आ गई हैं और उसको पूरा एक व्यवसाय बना दिया है पढ़ाई को, तो आप इसमें कहाँ सक्सेस होंगे। और वो भी पढ़ाई के चैनल में अभी आप इतने हैं कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जो है कंटेंट मतलब अभी आपको प्रोवाइड करने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि उनका बात भी कुछ हद सही था। तो मुझे लगा दोस्तों कि मैं स्टार्टअप करता हूँ, कुछ ना कुछ आगे देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे मन में एक ख्याल ये आया कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जिसके पास अच्छे उपकरण होंगे, जिसके पास अच्छी फैसिलिटी होगी और जिसके पास अफोर्डेबल उपकरण का वो जो करने के लिए मतलब अफोर्ड करने के लिए जो है जिसके पास अच्छे पैसे मतलब पैसे होंगे, वो जो वही सक्सेस होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ऐसा अगर होता है दोस्तों एकदम असमानता है। और अगर हम जैसे लोग इस फील्ड में नहीं आते हैं दोस्तों, तो इस फील्ड में भी मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। किसका होगा, इन बड़ी कंपनियों का होगा, इन बड़े कॉर्पोरेट्स का होगा, इन अच्छे अच्छे उपकरण से पढ़ाते हैं दोस्तों। क्या लगता है जिसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को लिखने में टाइम लगता है, हम लोग को जो है क्या उनको क्या है, कोई पीडीएफ कोई दूसरा बनाया कोई, लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, हम तो पीडीएफ ये सब जो भी सोचते हैं सब अपना ही सोचते हैं। यहाँ तक कि एडिटिंग भी कभी कभी हमें भी कहना पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अभी हम इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि भी आप जो है स्टार्टअप को भी महत्व दीजिए, क्योंकि वो जितना मेहनत करता है आपको नहीं मालूम दोस्तों, वो वाला जितना मेहनत नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि उसका जो है आपको देखेंगे ना, एक माइक सही करने वाले के लिए बगल में रहता है,
एक वीडियो में कुछ हो गया दिक्कत तो उसको सही करने के लिए कोई दिक्कत होता है, और उसका पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए कोई दूसरा होता है, उसका क्वेश्चन लिखने तक के लिए दोस्तों कोई दूसरा होता है। उसको केवल काम इतना ही करना होता है दोस्तों, वो आता है क्वेश्चन देखता है, उसका मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो उसको देख लेता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन करवा के चला जाता है, और आपको दोस्तों लगता है कि इसने ही सब कुछ किया। ऐसा नहीं हो दोस्तों, वो जो कहता है काम उसके पीछे पता नहीं कितने लोग, टेक्निकल टीम जिसे बोलते हैं, बहुत से लोग लगे होते हैं, तो सबके पास एक टेक टीम होता है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग का स्टार्टअप है और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है दोस्तों कि हम किसी को वेतन दे चुके हैं, किसी को इतना अच्छे उपकरण प्रोवाइड कर सकें। लेकिन दोस्तों मुझे आशा है कि आप ऐसे भी चैनल को प्रमोट करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि यदि क्या होता है इंडिया में कि यहाँ पे ब्रांड वैल्यू की, जो ब्रांड हो जाते हैं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू कहने लगते हैं लोग। स्टार्टअप को बहुत कम महत्व देते हैं मुझे लगता है, एंड स्टार्टअप को महत्व देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो उसको जो है निकलने का प्रयास करती हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप पे बहुत ही अच्छे से स्कीम लाती है, अच्छे जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन दोस्तों कहते नहीं जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को निकल जाती है। ऐसे ही दोस्तों जब स्टार्टअप कोई अपना करता है और धीमे धीमे सक्सेस होता है तो क्या है, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उसको जो है पूरा निकलने का प्रयास करती हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें से बच जाते हैं, जैसे इस समय चले हैं MBA चाय वाला, और ऐसे हो गए एक विवेक बिंद्रा सर एंड बिजनेस कोच हैं वो, एंड एक हो गए आसिफ खान सर पे दोस्तों मैं कुछ बोलना चाहूँगा। दोस्तों क्या है कि खान सर जैसे लोग, आपको मालूम है दोस्तों सब नहीं हो पाते खान सर, लेकिन दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे कंटेंट दूँ, अच्छे आपको अच्छे से समझाने के प्रयास करूँ दोस्तों। खान सर क्या है दोस्तों कि आपने कभी सोचा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी महीने में केवल 3-3.5 रुपये देने पे हो जाएगी? नहीं सोचा होगा दोस्तों, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। हमने कल्पना भी नहीं किया होगा दोस्तों, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ऐसा क्यों हो पाया दोस्तों? ऐसा इसलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि वो श्रीमान खान सर जी ने उस गरीबी को, उस सिचुएशन को महसूस किया है कि जब लड़का सब्जी बेचता है, कूड़ा उठाता है, तो वो कैसे पढ़ेगा? आइए बताइए दोस्तों, वो कैसे पढ़ेगा इस बिजी दुनिया में, इस मतलब चलते फिरते इतने ज्यादा मतलब बिजी दुनिया में वो कैसे पढ़ेगा? कोई इनको ध्यान देगा? लेकिन सर उनका फोकस वहीं पे गया और वो आज पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल, स्टडी के एजुकेशन के चैनल में नंबर 1 पे हैं दोस्तों। क्रांति ऐसे ही नहीं आती, सोच लानी पड़ती है। इसलिए दोस्तों आप भी स्टार्टअप को प्रमोट कीजिए, मतलब थोड़ा उसको जो है मतलब एक मदद तो कीजिए जिससे जो है वो थोड़ा उठ पाए, इसके उसको वो जो है आपको और अच्छे से चीजें प्रोवाइड करने की क्षमता रखें। तो ये कहना बहुत सहज है कि आप हौसला रखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि तो हौसला कुछ सोचने के लिए भी एक जरिया होना चाहिए, कुछ हौसला रखने के लिए भी एक जरिया होना चाहिए, जिसपे जो है जो हमको प्रोत्साहित करे, हमको जो है उस काम को करने के लिए हमेशा बार बार कोशिश करें। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास वही नहीं रहेगा तो हम कैसे हौसला रखेंगे? ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कि जैसे यूपीएससी के पेपर में मतलब हर साल लाखों लोग यूपीएससी के पेपर में एग्जाम देते हैं, फॉर्म डालते हैं, लेकिन दोस्तों सिलेक्ट कितने होते हैं? अंत में जाकर इंटरव्यू में जाते सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? 500-600 लोग, या तो हो गया अधिकतम हो गया 1000 लोग। लेकिन दोस्तों इसका क्या मतलब कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके पास एबिलिटी कम है, उनके पास हौसला कम है, उनके पास हिम्मत कम है, उनके पास क्षमता कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा 1% भी नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज की अभाव है एंड कुछ लोगों के पास। लेकिन दोस्तों जो सिलेक्ट होते हैं उसमें भी आप जो टॉप पे होते हैं उनको आप देखेंगे या तो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से होगा, या तो उनका बैकग्राउंड BBA MBA, या अधिकतर लोगों का बैकग्राउंड जो BBA या तो BTech या तो अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ होगा, जो एक मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लोअर क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों
इसमें आपको देखेंगे हिंदी मीडियम के इस बार तो 35-40 लोग जो है मुझे लगता है सिलेक्ट हुए हैं वो, लेकिन सिलेक्शन और तब कितना है इंग्लिश मीडियम वाले का कितना ज़्यादा वेटेज है समझिए। ये सब कठिनाइयों को दूर करते हुए एक जब कोई लड़का हिंदी मीडियम का अच्छा रैंक नहीं ला पाता, लेकिन सिलेक्शन के नज़दीक हो जाता है 500-400 के रैंक पाते, तो वही हमारी मोटिवेशन का क्या बनता है, कारण बनता है। वही हमारे जो है 1-2 लोग लाखों लोग के मोटिवेशन का कारण बनते हैं। एंड मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि मोनोपॉली देखिए कि आपको दोस्तों मालूम होगा कि देश में 70% धन जो है 10% लोगों के पास, 10% लोगों के पास जो है देश का 70% का मतलब 90% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास देश में मतलब बहुत मिडल में आते हैं। इसका मतलब है कि अधिकतर 10% जो लोग हैं वही देश को मतलब चला रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप इस वीडियो को प्रमोट करेंगे एंड इसको जो है मैं दोस्तों आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर मोनोपॉली होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो ये जो छोटे लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठ जाएगा साइकोलॉजिकली कि जब अब हम उनके टक्कर में नहीं है, बड़े बड़े कंपनियों के टक्कर में नहीं है, बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट्स के टक्कर में नहीं, हम उनके जो है उनके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। ऐसा जबकि ऐसा 1% भी 0% भी सही नहीं है दोस्तों। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है दोस्तों जो जीरो से उठकर आसमान की जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक छुए हैं और इतिहास में अपना नाम अमर किए, जो अभी हम पढ़ते हैं। बहुत से लोग को आप जानते होंगे, बहुत से लोगों को हम भी जानते होंगे। एंड तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप स्टार्टअप भी प्रमोट कीजिए, स्टार्टअप को भी आप प्रमोट कीजिए। कहते हैं दोस्तों एक अच्छे और मजबूत देश को बड़े होने ग्रो होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन जो है वो बाद में चल के धीमे धीमे मुझे लगता है सक्सेस होगा। और यदि आप लोगों का सपोर्ट है तो जरूर सक्सेस होगी। और दोस्तों मैंने अपने दिल की भावनाएं आपके सामने शेयर किया है, आपके सामने व्यक्त किया है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों इस बातों पे आप जरूर विचार कीजिएगा और स्टार्टअप को प्रमोट कीजिए दोस्तों। और मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस चैनल को जो सपोर्ट करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।